भगवान श्री श्री राधा माधव गौरनिताय उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, जो कि प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, नित्य वंदनीय, स्मरणीय, पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कर निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। यह भगवान से भिन्न नहीं है। यह साक्षात भगवान ही है। ये परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आम्रनान संवत परायण परीक्षित महाराज जी को उन दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी दसम स्कंद में ब्रज वृंदावन की कथा श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में गोपियों का थोड़ा सा वर्णन आता है, हल्का सा वर्णन आता है और कहते हैं अन्याराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतोयम अन्याद्रः। कहते हैं कि एक गोपी जो है कृष्ण को, जो कि भगवान है, हरि है, ईश्वर है, गोविंद है, उनको पूरी तरह से सेवा करके उनको प्रसन्न किया है। और उस गोपी को अकेले में भगवान हरि ईश्वर कृष्ण जो हैं लेकर उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं। और वो गोपी कौन है? सबसे श्रेष्ठ वह है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी का जन्म का वर्णन कल हुआ था। और श्रीमती राधा रानी गूंगी, बहरी और अंधी भी थी, पर वो आँख खोली तो किसको देखती है? कृष्ण को देखती है। और जब उच्चारण भी करते हैं तो कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं। यह जो है कृष्ण का, ये राधा रानी का जन्म, पहला शब्द जो उनके मुख से आता है वह है कृष्ण। इससे ये सीख मिलता है कि रोज़ हम सुबह उठते हैं, ये एक हमारे लिए एक नया जन्म है। तो आँख खोलते ही हमें किसका दर्शन करना चाहिए? कृष्ण का दर्शन। और कान से हमें कौन से शब्द को सुनना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और मुँह से कृष्ण का नाम उठते ही कृष्ण 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 ऐसे बोलने का शिक्षा श्रीमती राधा रानी दे रही है। बहुत सारे भक्त हैं, प्राय सारे भक्त उठते ही कृष्ण 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 या विष्णु विष्णु नाम लेते हैं। और भगवान को फोटो जो है या नज़दीक रखते हैं या दीवार में रखते हैं, इस प्रकार से। तो राधा रानी के इस भाव को कृष्ण जानते हैं। इसलिए जब कृष्ण का जब जन्म हुआ वृंदावन में जब कृष्ण का जन्म यशोदा मैया के गोद से होता है, तब यह वर्णन आता है कि दो कृष्ण एक साथ प्रकट हुए। मथुरा में देवकी कृष्ण और वृंदावन में यशोदा कृष्ण। जब यशोदा देवी ने दो बच्चों को जन्म दिए, एक वृंदावन कृष्ण और एक बालिका, जो कि आगे जाके दुर्गा बन जाती है। जब कृष्ण का जन्म होता है तब सब सो गए थे। तो छोटे कृष्ण जो थे
उनको आया गुस्सा, बोला मैं सारे जगत का ईश्वर हूँ और मेरे स्वागत में कोई नहीं। तो छोटा कृष्ण जो है नीले रंग का, यशोदा मैया के गोद में नहीं, उनके पेट को पार करके उस तरफ चले गए, पीठ के तरफ। और हम सबको पता है कि वसुदेव जो है देवकी कृष्ण मथुरा कृष्ण को लेकर आ रहे हैं और चोर गली से आते हैं और सीधा सूतिका गृह नंद भवन में वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे बच्चे को जन्म देते हैं, उस स्थान को सूतिका गृह कहते हैं। वहाँ पे गए, सब लोग सोए हैं, तो जल्दबाजी में उन्होंने देखा कि यशोदा मैया ने एक बच्ची को जन्म दिया, दूसरा बच्चा कृष्ण है वो उस तरफ गए, उनको वो देख नहीं पाए, तो वो बालिका को लेकर तुरंत चले जाते हैं। अब यहाँ पे देवकी कृष्ण को छोड़ के जाते हैं, तो यशोदा मैया की छाती के सामने देवकी कृष्ण है और उनके पीठ के तरफ ये यशोदा कृष्ण है या वृंदावन कृष्ण है। जब मथुरा कृष्ण आ गए तब वृंदावन कृष्ण सोचते हैं कि चलो कोई तो आया है मेरे स्वागत के लिए, तो फिर से वो छाती के तरफ आते हैं और देखते तो ये तो मैं ही हूँ, हाँ देवकी कृष्ण या मथुरा कृष्ण। तो वृंदावन कृष्ण और मथुरा कृष्ण एक हो जाते हैं। अब एक हो गए तो देखते हैं अभी भी सब सोए हैं, तो पहला शब्द जो है कृष्ण के मुख से निकलता है वो है रोने लग जाते हैं और रो रो के किसको पुकारते हैं, मानो कि अपने सबसे श्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी को बुला रहे हैं, राधे राधे। जैसे बच्चे जन्म लेते तो रोते हैं, तो कृष्ण आए 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 रोने लगे। पहले तो राधे राधे बोले, कृष्ण के मुख से भी पहला शब्द क्या निकले, राधे राधे। फिर बाद में र को एकदम कम करते थे, द को कम करते थे और ए बोलते थे, रा का र को कम करते थे और द का द को कम करते थे और क्या बोलते थे, आ ए ऐसा बोलते थे। तो माँ यशोदा उड़ जाती है, कौन रो रहा है, फिर देखते हैं कि बच्चा जन्म लिया है। फिर नंद उत्सव मनाया जाता है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो कृष्ण के मुख से भी पहला शब्द जो निकलता है वो है राधे राधे, और राधा रानी के मुख से जो शब्द निकलता है वो है कृष्ण कृष्ण। राधा कृष्ण ये जुगल जो है जोड़ी एक दूजे के लिए बने हैं। कृष्ण जो है वो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है, राधा रानी जो है प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है, और इसलिए उनका रंग जो है तप्त कांचन गौरांगी, उनका रंग जो है तपता हुआ सोने की तरह। और कृष्ण जो है आनंद के गण है, आनंद यानी कि सुख का गण है, इसलिए उसका जो रंग है वो बादल की तरह, शाम रंग बादल जो है ना उसकी तरह। तो कृष्ण का रंग और राधा रानी का रंग का वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं राधा रानी का सुंदर वर्णन करते हुए अपने राधिका अष्टकम में बड़ा सुंदर गाते हैं और कहते हैं, कुमकुमाक्त कांचनाब्ज गौरहारि गौरव पीतनांचित आब्जगंध। कीर्तिनिंदि सौरभ वल्लवेश सूनु सर्व वांछितार्थ साधिका मय्यमात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। इसमें राधा रानी का अंग का कांति का वर्णन आ रहा है। कह रहे हैं कि कुमकुमाक्ता
कांचनाब्ज, राधा रानी का जो है गौरहारी गौरव, राधा रानी का जो गौर रंग है वो इतना सुंदर है, इतना इसका तेज है कि राधा रानी का जो ये गौर तप्त कांचन गौरांगी जो है वो कहते हैं कि एक कमल होता है सोने का रंग का कमल, उस सोने का रंग का कमल जिसके ऊपर कुमकुम लगा होता है तो बहुत सुंदर लगता है, पर उस सोने का जो कमल है उसको भी फीका कर देता है। यह है किसका रंग? राधा रानी का रंग। राधा रानी का रंग क्या है? सोने का ही रंग है, पर उनका रंग जो है ये सबसे सुंदर और कोमल सोने रंग का एक कमल है, उसको भी फीका कर देते हैं। और इसी प्रकार से आगे जाके कहते हैं कि उनके शरीर से एक महक आती है। हम लोग जो है रोज मेकअप करते हैं, फिर सेंट लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हम नकल करना चाहते हैं राधा रानी को और कृष्ण को। राधा रानी और कृष्ण तो स्वाभाविक सुंदर लगते हैं, वो सो के उठेंगे भी तो भी एकदम परफेक्ट सुंदर लगते हैं। हम सो के उठते हैं तो पानी से मुंह धोना पड़ता है, यहाँ से मैल निकालना पड़ता है, मुंह से मैल निकालना पड़ता है, नाक से मैल निकालना पड़ता है, बाल ऐसा वैसा रहता है। जब तक बाल को हेयर स्टाइल नहीं करेंगे तब तक दरवाज़ा खोलते नहीं है ना। ये आजकल मोबाइल में लोग बातें करते हैं उठते ही, तो हेयर स्टाइल पूरा करके उठते हैं। भक्तों के लिए प्रभुपाद जी की कृपा से वो टेंशन नहीं है तो सीधा तिलक लगा के आ जाते हैं। पर मेकअप करते हैं और उसके बाद स्नान मान करके परफ्यूम भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का हम नकल करना चाहते हैं। कृष्ण हमेशा से सुंदर थे, है और रहेंगे, और कृष्ण के शरीर से महक आती है। उसी प्रकार से राधा रानी हमेशा से सुंदर थे और रहेंगे। और उनका शरीर के अंग का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनके शरीर से एक सुगंध आती है, पीतनांचदाब्जगंध उनके शरीर से आने वाला जो सुगंध है वो कमल के फूल से जो महक आती है, वो कमल के फूल में जो महक आती है उस कमल के फूल के महक को भी फीका कर देता है। तो इसीलिए हम सब लोग सोच रहे हैं कि हम भी कृष्ण बनेंगे, पर बन तो नहीं पा रहे हैं, पर बाहर से पाउडर वाउडर लगा के दिखाते हैं कि हमारे अंदर शरीर से भी महक आता है। तो ये है हमारा परिस्थिति, हमारा बद्ध अवस्था। पर इस बद्ध अवस्था में हम भगवान का नकल करना चाहते हैं। अच्छा, यह है राधा रानी जो कि तप्त कांचन गौरांगी है, पर इसी प्रकार से कृष्ण के बारे में के रंग के बारे में वर्णन आता है। तो बड़ा सुंदर एक ब्रजराज सुत अष्टकम में एक भक्त गाते हैं और कहते हैं, नवनीरद निंदित कांतिधरम रससागर नागर भूपवरम शुभबंकिम चारु सिकंद सिकंबज कृष्ण निधिं व्रजराज सुतम, भज कृष्ण निधिं व्रजराज सुतम, भज कृष्ण निधिं व्रजराज सुतम। राधा रानी का रंग कैसे तप्त कांचन गौरांगी, वो सोने वाला जो कमल है उसको भी निंदित कर देते, फीका कर देते। और कृष्ण का रंग कैसा है? तो कहते हैं कि नवनीरद, एक नया बादल होता है, उस नए बादल में अगर पानी जम जाता है, नया बादल में पानी जम जाता है तो एक वो सफ़ेद सफ़ेद जो है कापूस जैसा नहीं रहता है बादल, वो नीले रंग का हो जाता है, बहुत सुंदर नीला और हल्का सा कालापन रहता है, उसको बोलते हैं नवनीरद। नवनीरद, वो नीरद, वो रंग जो है
निंदित कांति वरम, वो जो है किसको निंदित कर देता है? भगवान का जो रंग है श्याम रंग है, वो श्याम रंग जो है आकाश में जो बादल आता है, पानी भरा हुआ बादल, उसका जो रंग है उसको निंदित कर देता है। तो यह है कृष्ण और राधा के रंग के बारे में हमने बताया। और कृष्ण प्रकट होते ही किसका नाम लेते हैं? राधे राधे। और राधा रानी प्रकट होते ही कृष्ण कृष्ण कहने लगती है। इसी प्रकार से ये जो जन्म है राधा रानी का रावल गांव में होता है। और रावल गांव जो है वृषभानु महाराज का पूर्वजों का ये राज्य था। वृषभानु महाराज चंद्रवंशी राजाओं में के इस श्रृंखला में आते हैं। उनके पहले रावल गांव में थे, पर उसके बाद उनके वृषभानु महाराज के दादाजी बरसाना आए थे, तो बरसाना में भी उनका घर है। और यहाँ पे जन्म राधा रानी का कहाँ हुआ? रावल गांव में। फिर वापस राधा रानी को लेकर बरसाना जाते हैं। अब बरसाना में जब जाते हैं तो एक दिन की बात है, श्रीमती राधा रानी छोटी सी है, द्वादशी का दिन है और दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। दुर्वासा मुनि आते हैं राधा रानी के इस सुंदर तप्तकांच गौरंगी रंग देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पर द्वादशी है, एकादशी का व्रत किया है, वैष्णव व्रत किया उन्होंने, तो कहा देवी मुझे आपके हाथ का खीर चाहिए और तुरंत चाहिए, पारण का समय बीतता जा रहा है, अब नज़दीक आ रहा है। तो राधा रानी जो है दुर्वासा मुनि का स्वागत करती है, आसन देती है और तुरंत सारे गोपियों के साथ वो अकेले जाती है और सारे गोपियां जो है दुर्वासा मुनि को आसन वगैरह देकर खुश कर देते हैं और एक सुंदर सा पायसम बनाती है। यहाँ सुंदर सा खीर बनाती है सुगंधित दूध से। 5000 वर्ष पहले गाय से हम जब दूध लेते हैं, स्तन से दूध लेते हैं, तो कुछ गाय का दूध का फ्लेवर जो होता है इलायची फ्लेवर का होता है, तो किसी का केसर फ्लेवर का होता है, तो किसी का रोज फ्लेवर का होता है। आजकल दूध आता है पर उसमें स्वाद नहीं होता है, एक दूध का एक अलग स्वाद है, पर इलायची इत्यादि का स्वाद आता है। कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले गाय जो है ऐसे ऐसे पौधे खाते थे कि उनके दूध से ही फ्लेवर आता था, अलग से इलायची वगैरह देता था। तो इस प्रकार से सुगंध भी था और स्वाद भी था। इस प्रकार का दूध इकट्ठा किया उन्होंने तुरंत एकदम फटाफट, और उन्होंने दूध में शक्कर मिला दिया, तेज पत्ता डाला, उसमें इलायची डाले, कर्पूर डाले और जो है किशमिश इत्यादि डालकर बहुत सुंदर से जो है पायसम तुरंत तैयार किया, भोग लगाया और दुर्वासा मुनि को अर्पण किया। जैसे ही दुर्वासा मुनि इसे को आस्वादन किया, इतने खुश हो गए, उनका हृदय खिल गया और हृदय से उन्हें आशीर्वाद दिया। दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया, देवी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि आपका हाथ से जो भी पकेगा वो अमृत बनेगा। आपके हाथ से जो भी पकेगा वो अमृत बनेगा। आप जिस चीज़ पे भी हाथ लगाओगे, जो भी आप पकाओगे, उसमें क्या होगा? वो अमृत बन जाएगा। इतना ही नहीं, जो इस अमृत का आस्वादन करेगा उसका आयु वर्धन होगा, उसका यश का वर्धन होगा, उसका बल का वर्धन होगा और उनका सौंदर्य का वर्धन होगा। यानी कि राधा रानी के हाथ का बना हुआ जो भी खाएगा, प्रसाद पाएगा, तो उनका आयु बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, यश बढ़ेगा और सौंदर्य बढ़ेगा। तो ये पूरा ब्रज में ये खबर फैल गई कि कीर्तिदा की बालिका बेटी लाली अगर वो कुछ भी पकाएगी
तो अमृत तुल्य स्वाद होगा और इस प्रकार से वर्धन होगा आयु बल सौंदर्य का। यशोदा मैया जो कि ब्रज की रानी है, वो तुरंत गई कीर्तिदा से कॉन्ट्रैक्ट लिया, बोला कि आप हमारे पर कृपा करो, आप जो है आपकी बालिका को रोज हमारे घर भेजिए, वो किचन में सेवा करेगी और ये जो प्रसाद है मैं अपने बेटे को, किसको, कृष्ण को, ब्रजराज नंद महाराज के पुत्र ब्रजराज सूत या कृष्ण को अर्पण करना चाहते हैं। तो ये राधा रानी के हाथ का बना हुआ कृष्ण रोज खाने लगे और इसलिए उनका आयु सौंदर्य बल बढ़ने लगा। और जब उनका विवाह अभिमन्यु गोप से हुआ तो जटिला के पास भी ये निवेदन है, जटिला मना नहीं कर पाए क्योंकि ये ब्रज की रानी कौन, यशोदा देवी। तो हमारे जो किचन में जो भी बनता है वास्तव में हम लोग बनाते हैं, पर इसमें राधा रानी की कृपा से होता है या राधा रानी जो ही एक्चुअली जो है किचन के इंचार्ज है, डीडी किचन हो या हम उसमें जो भी पकाते हैं वो राधा रानी के द्वारा ही होता है। तो इसलिए ये जो कुकिंग जो है बहुत मुश्किल वाली सेवा है, कोई आसान सेवा नहीं, क्योंकि सबसे पहले रसोई घर में पकवान बनाने से पहले रसोई घर को साफ रखना पड़ता है, बर्तन को साफ रखना पड़ता है, फिर सारे जो पदार्थ है उसे इकट्ठा करना पड़ता है, काटना पड़ता है, फिर पकाना पड़ता है, फिर वापस भोग के थाली में लगाना पड़ता है, भोग निकाल के फिर वापस थाली ही सब करना पड़ता है। प्रभुपाद जी राधा रानी के विशेष सेवक हैं और 40 मिनट में प्रभुपाद जी 4 आइटम बनाते थे, चपाती, दाल राइस सब्जी। दाल राइस सब्जी प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में बनाते थे, चाहे वो बॉस्टन में किसके घर पे, अग्रवाल के घर में तो बनाते थे। नीचे चावल होता था, नीचे दाल होता था, ऊपर चावल, बीच में चावल होता था, ऊपर सब्जी होता था। ये यहाँ पे पकता था, यहाँ पे प्रभुपाद जी फटाफट चपाती बनाते थे, कम से कम 40 चपाती पूरा परिवार मिलकर खाते थे। और वही जब न्यूयॉर्क में गए तो 200 चपाती बनाते थे, क्योंकि ये लड़के लोग जो थे नौजवान थे 17-18 साल के, एक 6 फुट 6.5 फुट और 2 फीट चौड़ा, और खाते थे 20-30 चपाती और प्रभुपाद जी खिलाते थे, जैसे हम लोग गुरु अष्टकम में गाते हैं ना, चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसाद स्वारमातृप्तान हरिभक्त संग कीर्तेव तृप्ति भजत सदैव वंदे श्री चरणार। गुरु जो है अपने शिष्यों को प्रसाद परोसते हैं और जब भक्त लोग ये 4 प्रकार के पकवान खाते हैं, चबाने वाला, चाटने वाला, चूसने वाला और पीने वाला, खाते हुए एकदम को अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी को विशेष राधा रानी का कृपा था, आधा घंटा में सफाई से लेके लास्ट बर्तन तक सफाई करके 40 मिनट में कर देते हैं। ये राधा रानी की कृपा से हो सकता है, क्योंकि उनके पिताजी गौर मोहन डेन जो था रोज दोपहर को 12 बजे साधुओं को बुलाते, आओ 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 हमारे घर में आओ। 4-5 साधु रोज खाते थे और जब जाते थे तो दक्षिणा देते थे और बोलते मेरा बेटा ही है, इनके ऊपर आशीर्वाद रखो, ये भागवत का एक अच्छा प्रचारक बने, राधा रानी का एक अच्छा सेवक बने। सब साधु आशीर्वाद देते हैं। तो हम प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में है, अर्थात राधा रानी के एक विशेष सेवक के हम आंदोलन में हैं। इसलिए प्रभुपाद जी छाती ठान कर बोलते हैं भक्तों से कि आप इस्कॉन छोड़ो मत, किसी हालत में इस्कॉन छोड़ो मत। आप 4 नियम का पालन करो ईमानदारी से, 16 माला का जप करो। अगर भगवत धाम से फ्लाइट नहीं आया, आपका चेतना 100% जो है कृष्ण भावना वर्त नहीं हुआ है, सर्वधर्मान परित्याज्य नहीं हुआ, कोई बात नहीं,
ईमानदारी से आप 10 साल 20 साल जो भी समय है शरीर छूटने तक, इस्कॉन में आने से और शरीर छूटने तक अगर आपने इस्कॉन नहीं छोड़ा, 4 नियम पालन किया और 16 माला जप किया, तो वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आया या गोलोक से फ्लाइट नहीं आया तो चिंता मत करो, मैं स्वयं आऊँगा नीचे और आपको लेकर जाऊँगा, वैकुंठ को पार कराऊँगा और गोलोक वृंदावन के पीछे वाले हिस्से में जाऊँगा और वहाँ पे एक बड़ा दरवाज़ा है, जिस बड़ा दरवाज़ा के एक छोटा दरवाज़ा है, उसका चाबी राधा रानी ने खास मुझे दिया है, मैं उसे खोलूँगा, आपको एंट्री दूँगा और आप जो है फिर गोलोक वृंदावन के वासी बन जाओगे। यह है श्रील प्रभुपाद जी, राधा रानी के विशेष सेवक है। तो हमको कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि भक्त लोग इस्कॉन में आ जाते हैं, फिर दीक्षा भी लेते हैं, 4-5 साल रहते हैं, फिर बाद में वृंदावन में परिक्रमा में जाते हैं या मायापुर परिक्रमा जाते हैं या जगन्नाथपुरी में, वहाँ पे कोई बाबा जी तो बाबा जी हैं, वो तो वंदनीय पूजनीय और बहुत ही आदरणीय हैं, पर उनके चंगुल में आ जाते हैं हम भी बाबा जी बनेंगे या हम ये इस्कॉन को छोड़ के ABC सिखा रहे हैं, हम लोग XYZ सीखना चाहते हैं। प्रभुपाद जी के आंदोलन में ABCD भी है और XYZ भी है, और प्रभुपाद जी के आंदोलन को 50 साल हो गया। प्रभुपाद जी के आंदोलन में बाबा जी भी हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि बाबा जी जैसे मतलब उनका आयु भी हो गया, पूरा दिन जपा करते रहते हैं, इसलिए बाबा जी बनने के लिए कोई और आंदोलन में जाने की आवश्यकता नहीं। और कथा के विषय में भी देखा जाए तो इस्कॉन में बहुत अच्छे अच्छे कथाकार भी हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो हैं उसमें ABCD भी है और चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो XYZ भी मिल जाएगा, तो इसमें कोई कमी नहीं है। कमी हमारे ओर से है, पर फिर भी हम अगर ईमानदारी के साथ इस्कॉन में पड़े रहेंगे, एक कोने में सेवा करते रहेंगे, तो 16 माला जब 4 नियम पालन करेंगे तो गारंटेड राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर होगा। राधा रानी के धाम में हम प्रभुपाद जी की कृपा से प्रवेश करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी राधा रानी के विशेष सेवक हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि प्रभुपाद जी राधा रानी के जो गुण हैं वो गुण पकाने का उनके अंदर पाया गया था। तो इस प्रकार से राधा रानी अब 8 महीने की होगी, 7 महीने की होगी। एक दिन की बात है, राधा रानी 7 महीने की हो गई थी। तो अभी बच्चा जब हल्का सा दांत आ जाता है 7 महीने में, तो उनको अन्न जो है, इसको बोलते हैं अन्नप्राशन उत्सव मनाते हैं। बच्चे को जो है भगवान का भोग लगाया हुआ जो है खीर या वो उनको पहला खिलाते हैं, मतलब भगवान का प्रसाद बच्चे के मुंह में जाना चाहिए सबसे पहला। तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ और उस उत्सव में सबको बुलाया गया था। यहाँ पे यज्ञ चल रहा था और उनके लिए कटोरी में एक अलग से विष्णु को भोग लगाया हुआ खीर था, और यहाँ पे जो है महाप्रसाद भी तैयार हो चुका था और सब लोग, बलराम, छोटे से बलराम वो भी खा रहा था और यशोदा मैया के गोद में कृष्ण भी कुछ खा रहा था। तो राधा रानी जो है चुप से क्या किया, नहीं कृष्ण क्या किया, चुप से जो है वो जो खाया था वो चीज़ को लेकर राधा रानी के पास आए और धीरे से, जब सब लोग यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर रहे थे और वो खीर स्पेशल रखा था, अलग से कृष्ण ने जो खाया था उसका ही जूठन धीरे से राधा रानी को दे देना। तो इस प्रकार से राधा रानी के जीवन में से एक सीख मिलता है कि अगर हम सुबह सुबह कुछ पहला चीज़ अगर कोई लेते हैं तो हमें क्या लेना चाहिए, भगवान का प्रसाद। उससे पहले वो तो कीर्तिदा माता जी से पानी और दूध वगैरह पीती होगी, पर खाना जो है, इसीलिए बहुत सारे भक्तों का ये नियम है कि वो जगन्नाथपुरी का जो महाप्रसाद है वो भर भर के लेकर आते हैं, सूखा चावल महाप्रसाद, और पानी वगैरह पी लेते हैं। फिर बाद में खाने से पहले, कुछ खाने से पहले जगन्नाथ जी का जो है अन्न प्रसाद लेते हैं, फिर बाद में जीवन शुरू करते हैं। इसका बड़ा महिमा है, ये राधा रानी का कृपा।
इससे हमें मिलता है। तो राधा रानी जो है बहुत श्रेष्ठ है, इस बात को बताना जो है। अब राधा रानी बड़ी हो चुकी है और कृष्ण जो है वृंदावन में गोवर्धन धारण कर देते हैं। जब कृष्ण गोवर्धन धारण करते हैं उसके बाद राधा कृष्ण का मिलन आरंभ होता है। पर इससे पहले पौगंड अवस्था में पहले कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं तो सारे गोपियाँ कृष्ण को चुप चुप के देखती हैं। एक लीला, बड़ा सुंदर लीला इस प्रकार से है कि एक बार कृष्ण राधा रानी से प्रसन्न हो गए और राधा रानी से कहती है कि आप मेरे इतने ऊंचे कोटि के भक्त हो, मैं ये सिद्ध करना करूँगा कि मैं ये कहता हूँ कि आप ब्रज के सबसे श्रेष्ठ गोपी हो। तब राधा रानी बोलती हैं कृष्ण से, बोला आप ठग हो, बातों बातों में झूठ बोलते हो। हाँ, ये कैसा हो सकता है कि मैं ब्रज का सबसे श्रेष्ठ गोपी हो सकती हूँ? क्योंकि यशोदा मैया जो कि कृष्ण की माँ है, वो वास्तव में ब्रज के सारे जीवों को उन्होंने जो है प्यार दिया है और वो सबसे श्रेष्ठ है। नंद महाराज और यशोदा मैया के बारे में वर्णन आता है कि वृंदावन में केवल गोपियों को ही नहीं, वहाँ के गाय, जितने भी पशु हैं, जितने भी पंछी हैं, जितने भी पेड़ हैं, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी उन्होंने प्रेम दिया है, जलचरों को भी दिया है। इसीलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के। नंद का अर्थ होता है जो औरों को आनंद देता है, खुशियाँ देता है। जो औरों को खुशियाँ देता है उन्हीं के जीवन में कृष्ण आते हैं। जो औरों के जीवन में, प्रभुपाद जी औरों को जीवन में खुशियाँ लाए। हम कैसे औरों के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं? हम भक्त कैसे औरों के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं? हम औरों को अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथ या हरि नाम देंगे, उनको भक्ति में जोड़ेंगे, तो उनके जीवन में हम खुशियाँ लाएंगे। ये जितना हम करेंगे उतना कृष्ण हमारे जीवन में आएंगे। अब कृष्ण बोलते हैं ऐसे आरोप मुझ पे मत लगाओ, ऐसे आरोप कदापि मुझ पे मत लगाओ, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। तो बोला नहीं। तो फिर बोलता है मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि आप जो है सबसे श्रेष्ठ हो। तो बोले वो कैसे? ये तब होगा जब यशोदा मैया जो है रोते रोते आपके चरणों में गिर पड़ेगी, आपके चरण कमलों को कस के पकड़ के रोएगी। जिस दिन यशोदा मैया आपके चरणों में गिर जाएगी तो समझ लेना कि यशोदा मैया से बढ़कर आप क्या है, गोपी हो। तो राधा रानी हंसने लगते, बोलते हैं भूल जाओ, ऐसा कदापि हो नहीं सकता है। फिर कृष्ण बोलते कोई बात नहीं। तीन चार दिन के बाद ऐसा एक घटना होता है, रात के लगभग 8 बज जाते हैं। उस वक्त तो सब लोग सो जाते हैं ब्रज में, पर गोपियाँ जो है नाच रहे हैं, बहुत नाच रहे हैं, बहुत सारे गोपियाँ नाच रहे हैं और उनके बीच में कृष्ण नाच रहे हैं। तो ये सब सुनकर, जैसे हम इस कमरे में हैं, नीचे बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं लोग क्यों शोर मचा रहे करके देखते। और यशोदा मैया के हमने देखा, अरे कृष्ण पूरा दिन का थका हुआ है, गोचारण करके आया और ये नाच रहे हैं और इनके साथ। तो यशोदा मैया उस जो रासलीला चल रहा था, नृत्य चल रहा था, उसमें जाती है और डांटने लग जाती है, बस करो, थोड़ा सा भी आप लोग को हृदय में यह भाव नहीं आता है कि ये लड़का पूरा दिन मेहनत करके आया है
थक गया होगा, उनको आराम करना चाहिए। गोपियाँ बोलते हैं इसे इतना नचा रहे हो, उनका शरीर बिगड़ जाएगा, कल कैसा सेवा कर पाएगा। तो सारे गोपियाँ बोलते हैं हे, प्रणाम करती है पहले तो, बोलते माता आप चिल्ला क्यों रहे हो, मेरा कृष्ण पूरा दिन मेहनत किया, अब उसे उसका ये समय है आराम करने का। तो गोपियाँ ने बोला हाँ आपका कृष्ण है वो, आपका कृष्ण पूरा दिन गोचारण किया है और आपका कृष्ण को सोना चाहिए, तो मैं वही कह रही हूँ, तो इसे नचा क्यों रहे हैं। तो गोपियाँ ने बोला हाँ आपका कृष्ण को हम नहीं नचा रहे, हमारे कृष्ण है। तो बोलता तुम्हारे कृष्ण। यशोदा माई कहती आपका कृष्ण जो है आराम कर रहे हैं, आप जाके देखो, ये आपके कृष्ण नहीं हमारा कृष्ण है। पहली बात तो ये गोपियाँ बोलती हैं कि ये यशोदा मैया को ये विश्वास नहीं हुआ कि वृंदावन में एक और लड़का होगा जिसका नाम कृष्ण होगा। बोला ये कैसे हो सकता है कि इनका नाम कृष्ण हो सकता है। बोलता है, फिर राधा रानी डांटती है, बोलती है कि क्या आपके बेटा का ही नाम कृष्ण हो सकता है, क्या और किसी का नाम कृष्ण नहीं हो सकता है। तो यशोदा मैया थोड़ा सा होश में आती, हाँ हो सकता है। जैसे हमारे मुंबई में भी आप अगर टेलीफोन डायरेक्टरी देखोगे, गणेश नाम देखोगे तो कम से कम 1000 होंगे गणेश 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 गणेश, या कृष्ण भी हाँ 1000 होंगे। तो बोला अच्छा, पर नाम एक हो सकता है पर हाव भाव कैसे एक सब हो सकता है, उनका रंग रूप चाल सब एक जैसा। तो बोलता है ये हमारा कृष्ण है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जाओ आप देखो। तो यशोदा मैया फिर से दौड़ी दौड़ी जाती है, कमरा खोलती है तो देखते हैं कि कृष्ण वहाँ पे बिस्तर में आराम कर रहे हैं और उनके साथ उनके जो नौकर है रतक पत्रक वो भी सो रहे हैं। तो बोलते अरे ये तो मेरा कृष्ण है, और वो कौन सा कृष्ण है। फिर वापस नीचे आते, बोलते ये हमारे कृष्ण है। तो यशोदा मैया बहुत खुश हो जाती है, बोलते कि ये मेरे कृष्ण जैसे ही लग रहा है, इसका हाव भाव भी मेरे जैसा है, कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग खूब नाचो। फिर यशोदा मैया के मन में एक बात आता है, अरे मेरा इच्छा यह है कि आप लोग मेरे घर में आओ, वहाँ पे रासलीला नृत्य करो और इस कृष्ण को भी बुलाओ साथ में। फिर मैं चाहती हूँ कि एक कृष्ण को नाचते हुए देख के कितना आनंद आ रहा है, तो 2 कृष्ण नाचेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो गोपियाँ ऑब्जेक्शन लेते नहीं 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 नहीं, आपके कृष्ण को के साथ हम नाचना नहीं चाहते हैं। तो बोलते क्यों, वो केवल मेहनत करना जानता है पर नाचना और प्रेम करना नहीं जानता है, ये हमारा कृष्ण प्रेम करना जानते हैं। फिर भी यशोदा में बोलते प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सारे गोपियाँ आंगन में, और यशोदा में अपने कृष्ण को उठाती है, अब 2 कृष्ण। फिर यहाँ पे राधा रानी जो है ऑब्जेक्शन लेती है, मान लो कि दोनों कृष्ण एक जैसे लग रहे हैं और दोनों नाचते नाचते अदल बदल हो जाएगा, तो हमारे कृष्ण आपके पास चले जाए और यशोदा कृष्ण हमारे साथ आ जाए तो ये ठीक नहीं होगा। यशोदा मैया बोला कि इसमें कोई जो है बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण दोनों कृष्ण एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों का हाव भाव एक जैसा है, फर्क अगर हो भी गया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। ने गोपियाँ बोलते नहीं 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 नहीं, हमारे कृष्ण आपके पास आ जाए और आपके कृष्ण हमारे पास आ जाए, हमें चलेगा नहीं, क्योंकि आपके कृष्ण मेहनत करना जानते हैं पर प्रेम करना जो नहीं जानते, नाचना नहीं जानते, इसलिए हम आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। यशोदा मैया बोलते प्लीज़ प्लीज़। तब राधा रानी बोलते ठीक है, हम लोग एक जो है तरकीब निकालते हैं, हम जो है हमारे कृष्ण को अलग करने के लिए उसको एक मोटा सा गोल सा तिलक लगा देते हैं। तो एक सफ़ेद रंग का तिलक राधा रानी के जो कृष्ण हैं उस कृष्ण के माथे पे लगा दिया। अब यशोदा मैया जो है अपने कृष्ण, ये दोनों कृष्ण है कृष्ण, पर ये कृष्ण का चाल था ये सिद्ध करने के लिए कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, राधा रानी। अब यशोदा मैया अपने कृष्ण को जगाती, कृष्ण जगते हैं, अब दोनों कृष्ण मिलते हैं
दोनों नाचते हैं। यशोदा मैया को बहुत खुशी हो रही थी और यशोदा मैया बहुत वृद्ध है, फिर भी वो थोड़ी थोड़ी नाचती है। सारी गोपियाँ नाचते 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 नाचते। थोड़ी देर में यशोदा मैया थोड़ा आराम करने के लिए बैठती है तो टक करके यशोदा कृष्ण जो है ये राधिका कृष्ण के साथ मिल जाते हैं। अब यशोदा कृष्ण जिसके माथे पे तिलक नहीं था वो गायब। अब राधा रानी बोलते हैं चलो चलो चलो, नाचना गाना बहुत हो गया, अभी हम लोग चलते हैं। तो यशोदा बोलते बहुत अच्छा, सबको आशीर्वाद दिया और बोल जाओ जाओ, अभी बहुत समय हो गया। तो ये कृष्ण जब जा रहे हैं तो बोलते यशोदा मैं बोलते रुको रुको रुको, मेरे कृष्ण को कहाँ लेके जा रहे हो? बोला ये आपका कृष्ण नहीं, हमारा कृष्ण है। तो बोला हमारा कृष्ण कैसे? तो मेरा कृष्ण कहाँ है? तो आपका कृष्ण आपके पास होगा, हमको क्या पता? तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरे कृष्ण कहाँ है, बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है? तो बोला ये हमारा कृष्ण है। क्या प्रमाण है? तो बताता है कि इसके माथे में क्या है, गोल सा तिलक, ये हमारा कृष्ण है। अभी यशोदा मैया जो है एकदम से जैसे जैसे एक माँ के सामने बच्चा अगर गायब हो जाए तो कैसे माँ को जो है सदमा पहुँचती है, तो इस प्रकार से उनको सदमा लगा। नहीं, मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है? मेरे कृष्ण मेरा प्राण है, मेरा कृष्ण मेरा जान है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। अरे ये हमारे बुढ़ापा की लकड़ी है, उनके बगैर नंद बाबा नहीं जी पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। आपने हमारे कृष्ण को कहाँ छुपाया, कहाँ छुपाया? बोला नहीं, मुझे नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। रोने लग जाती है, रोने लग जाती है, इतना रोने लग जाती है। बोला कि ये कृष्ण को दे दो, ये कृष्ण को, कम से कम इनको देखकर हमारे कृष्ण। तो राधा रानी बोले नहीं, हमारे कृष्ण, हम उनको लेकर जाएंगे। तब वो रोने लग जाती है। यशोदा मैया जो रोते रोते दंडवत प्रणाम करती है और राधा रानी जा रही है तो उनके पाँव को कस के पकड़ लेती है, उनके चरण कमल को कस के पकड़ लेती है। और ये जो तिलक लगाया वो जो कृष्ण है वो आँख मारते हैं राधा रानी को। राधा रानी जो है बोलते अब क्या करें? यशोदा मैया मेरा चरण को पकड़ी, तो बोलते हैं आँख मारते, बोलते कि बोलो जो बोलना है। तो बोलते हैं देवी आप चिंता मत करो, आपका कृष्ण, और वो बेहोश हो जाती है। फिर यशोदा मैया को थोड़ी देर में जगाती है। फिर यशोदा मैया रोती है मेरे कृष्ण को वापस लाओ, मेरे कृष्ण को वापस लाओ। तो बोलते आपका कृष्ण आपके पास ही है, देखो आपका कृष्ण पूरा दिन गोचरण करके थक गया था और फिर नाच रहा था। नृत्य पूरा होने से पहले हम सब से वो चुप कर पीछे से गए और अपने कमरे में जाकर रत्तर कपत्र के साथ सो रहे हैं। यकीन नहीं आता तो जाओ। तो यशोदा मैया राधा रानी की बातों को इतनी बोली थी, यशोदा मैया उनके बातों को स्वीकार किया और दौड़े 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 गए, देखा कि वहाँ पे कृष्ण सो रहे हैं। यशोदा मैया के सुख का, आनंद का, हर्ष का सीमा नहीं रहा। बहुत खुश होकर वापस वो नीचे आई। पहले तो दुख का आंसू निकल रहा था, अभी सुख के आंसू से फिर से राधा रानी के चरण कमलों को पकड़ी। आपने मेरे प्राण बचाए, मेरा जान बचाया, मैं बहुत आभारी हूँ। यशोदा मैया को उठाती मत देवी, आप माँ, आप मेरे माँ के आयु क्या हो, आप इतने पूजनीय वंदनीय हो, आप मेरे चरण को मत पकड़िए। तब कृष्ण बोलते हैं देखा, मैंने सिद्ध कर दिया ना कौन सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है बड़े चालाकी से ये सिद्ध किया कि राधा रानी सबसे श्रेष्ठ गोपी है। और वास्तव में राधा रानी जितना कृष्ण की सेवा, प्रेम और भक्ति करती है उतना कोई और नहीं। ये कृष्ण दुनिया को इस लीला से दिखाना चाहते हैं। कृष्ण ईश्वर है और रसराज है, रसशेखर है। कृष्ण के को भोग करने का पूरा जो है अधिकार है। राधा रानी जो है उनकी प्रेमिका है, वो ठकुरानी है, ब्रज के रानी कृष्ण उनको बनाते। ये कथा हम कल सुनेंगे। आज के लिए ये जानकारी हमें होना चाहिए। इन कथाओं को सुनकर ये नहीं समझना चाहिए कि ये कुछ गांव के लड़के और लड़कियां का ये लीला है, नहीं। लगता है गांव के लड़के लड़की का ये लीला है या जैसे लग रहा है, पर ये कृष्ण सारे जगत के ईश्वर है। इसलिए एक भक्त ने बड़ा सुंदर बताया इस वेद को
इस तत्व को बताते हुए वो कहते हैं कि वृषभानुसुतावर केलिपरम रसराज शिरोमणि वेशधरम जगदीश्वर ईश्वर इद्यवरम भज कृष्ण निधिं व्रज राजसुतम। ये वृषभानुसुता राधा रानी के साथ जो लीला कर रहा है, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है। वृषभानुसुता वर केलिबरम, सबसे ज्यादा सुख उनको दिया, रासलीला का सुख दिया, पर वो साधारण सा बालक नहीं है। कौन है? रसराज शिरोमणि, वो रसराज है, अकेला रसामृत मूर्ति है, रसशेखर है, तो साधारण सा गोप नहीं है। वो कौन है? जगदीश्वरम, जगत के ईश्वर विष्णु, ब्रह्मा और शिव माने जाते हैं। जगदीश्वरम ईश्वरम, उनके भी ईश्वर है, यानी कि दुनिया शिव जी को पूजते हैं, विष्णु को पूजते हैं, और जो है ब्रह्मा जी को पूजा करते हैं। पर वो ब्रह्मा, शिव और विष्णु जो है वो किसको पूजते हैं? कृष्ण। वो साधारण सा बालक नहीं है जो रास रस रहा है, वो सारे जगत के ईश्वर के ईश्वर हैं। इसलिए भज कृष्ण निधि व्रज राजसुतम, भगवान अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं। ये कोई साधारण गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल नहीं है, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। वास्तव में कृष्ण को गर्लफ्रेंड रखने का अधिकार है, बाकी किसी और को नहीं, क्योंकि वो भगवान है। बाकी हाँ, वैदिक संस्कृति के अनुसार पति पत्नी होते हैं, ये सब है, पर ये जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये अधिकार केवल कृष्ण का है। जब तक विवाह नहीं होता है, लड़की लड़कियों के साथ रहे, लड़के लड़कों के साथ रहे। ये वैदिक शिष्टाचार बहुत अच्छा है। हाल ही में एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आ रहा था, हमारे एक अच्छे जो है भक्त, हमारे जो वेल विशर हैं, शुभचिंतक, उन्होंने एक आंदोलन निकाला। भारत में इतने सारे महिलाओं का, कन्याओं का, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, उनके साथ जो है ज़बरदस्ती किया जा रहा है, इसे रोक टोक इस पर लाना चाहिए, और इसके पर जो है दंड देना चाहिए। जो गुनहगार है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं बोला ठीक है, तो मैंने मैसेज भेजा। इस प्रकार के जो घिनौनी हरकत हो रहे हैं, निकृष्ट तुच्छ नगण्य कार्य हो रहा है, इसके पर रोक टोक लाने का सबसे आसान तरीका यह है कि लड़कियों को लड़कियों के साथ रखें, लड़कों को लड़कों के साथ रखें, इसका अभ्यास उनको दें, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग इत्यादि। दूसरा, अगर ये भी नहीं होता है तो तुरंत लड़कियां जब 6 साल की हो जाए उनका विवाह करा दो, लड़के जब 8 साल के होते हैं तो उनका विवाह करो, ताकि आजकल के लड़के लड़कियां 8-9 साल में शायनी हो जाती हैं, मैच्योर हो जाते हैं, है ना, तभी उनको विवाह करा लो तुरंत, ताकि उनके अंदर जब काम वासना उत्पन्न हो जाता है तो तुरंत वो अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ अपना इच्छा पूरा करें, ना कि जो है 40 साल तक किसी का विवाह नहीं होता है तो वो उसका दिमाग तो खराब ही हो जाएगा। इस प्रकार के न्यूज़, इस प्रकार के व्हाट्सएप, इस प्रकार के इंटरनेट में मैसेज देखेंगे, किसका भी दिमाग कामुकता से भर जाएगा, और कामुकता से भरेगा तो वो मन को कैसे नियंत्रण करेगा। इसमें एक ही बात है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिस्टम निकालो और छोटे से आयु में लड़के लड़कियों का विवाह करा दो। वास्तव में ये बहुत बड़ा दंड हम दे रहे हैं बच्चों को,
उनको 25 साल तक विवाह नहीं कराते, बोलते कि वो एजुकेशन करें। तब तक वो इतने गंदे गंदे बातें सुनते हैं, देखते हैं, उनका मन कामुकता से भर जाता है। तो वो लड़का या लड़की बलात्कार नहीं करेगा तो क्या करेगा? इतने गंदे गंदे जो है आजकल समाचार, चित्रपट इत्यादि चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। इसे सुनकर किसका मन स्थिर रहेगा? इसका एक ही उपाय है कि वैदिक संस्कृति को लागू किया जाए और बच्चों को तुरंत विवाह किया जाए। 50 साल पहले ये था। प्रभुपाद जी खुद लिखते हैं कि उनकी बहन की शादी 8 साल की आयु में किया गया था और दूसरी बहन का शादी जब 11 साल की हो गई थी तो उनकी माँ रोने लगी। बोला अगर इनका विवाह नहीं करोगे तो मैं अभी गंगा में डुबकी लगा के आत्महत्या करूँगी। तो उनका विवाह 12 साल की आयु में हुआ। ये अभी कुछ 60 साल पहले ये सब हो रहा था। बस अभी के 60 साल के पहले ये सब हो रहा था। भारत आज़ाद से पहले ये सब हो रहा था और उस समय पे बलात्कार का एक भी केस नहीं आता था। आज इसीलिए हो रहा है क्योंकि लड़कों को लड़कियों के साथ मिलने के लिए छूट दिया जा रहा है और लड़कियों भी विवाह कब करती हैं? जब वो 30 साल की हो जाती है। लड़के 40 साल के होते हैं। तब तक तो उनका मन में कितना गंदे विचार आते होंगे। इसका सरल उपाय है कि लड़कियों को लड़कियों के साथ रखे, लड़कों को लड़कियों के साथ। और जैसे ही वो 8 साल की लड़की हो जाती है, ठीक है 6 साल में 8 साल की होती है तो लड़की का विवाह करा दो, लड़के का। तो यह जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मैं बता रहा था, केवल कृष्ण और राधा रानी के लिए लागू होता है और किसी के लिए नहीं, क्योंकि कृष्ण भोगता है और हम सब जो है उनके द्वारा भोग के लिए प्रस्तुत हैं। वो भोग कर सकते हैं। हमारे लिए क्या कर्माणि एव अधिकारस्ते, हम कर्म करने का अधिकार रखते हैं। इसलिए हम रोज गाते हैं यही निवेदन धरो सकीरानुगता करो सेवा अधिकार करो निज दासी। सेवा का अधिकारी हम रखते हैं। भोग का अधिकारी कृष्ण है, सेवा के अधिकारी हम, कर्म का अधिकार हम। तो राधा रानी किस प्रकार से जो है ब्रज के सबसे श्रेष्ठ गोपी हैं, इसका हमने चर्चा किया। किस प्रकार से राधा रानी जाके ब्रज की रानी बनती है वो कल कथा में देखेंगे। आप सब बड़े ध्यान से सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले श्री वृंदावन। हाँ हरे कृष्ण। खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद।